पिछले प्रवचन में आपने कहा बाबा जी कि मोटिवेशनल स्पीचेस के बारे में रहस्य उद्घाटन मैं अगली वीडियो में करूंगा। कृपया हमें विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिएगा। मोटिवेशनल स्पीचेस पहले हम बुनियादी चीज को समझ लें। जब तक बुनियादी चीज को हम न समझेंगे तब तक हम उससे आगे न बढ़ पाएंगे। हमारी बुद्धि हर चीज को विखंडित करके देखती है। ये जो संसार में आज इतनी भेद बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसका और कोई कारण नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुद्धि है। जैसे गर्मी और सर्दी, आप इन दोनों को उलट मानते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि गर्मी और सर्दी ये दो नहीं, एक है। क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर इन माइनस आर प्लस। -60 पे पारा चला जाए तो सर्दी आप कहते हैं, और +60 पे चला जाए तो अत्यधिक गर्मी आप कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर के पैमाने से ये क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर है, ना कि सर्दी और गर्मी। अब आप आइए संकल्प और समर्पण। ऐसे ही संकल्प और समर्पण को हमारी बुद्धि दो में बांट के देखती है। संकल्प क्या है? बुद्धि की वो अवस्था जब वो अटैकिंग मोड में होता है। समर्पण क्या है? बुद्धि की वो अवस्था, चित्त की वो अवस्था जब वो एक्सेप्टिव मोड में होता है, रिसेप्टिव मोड में होता है, ग्रहणशीलता की अवस्था में आई हुई बुद्धि समर्पण। आक्रमणता के मोड में आई हुई बुद्धि संकल्प। अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं है, यथार्थ यही है। आज इस रहस्य से मैं पर्दा उठाता हूं। महावीर को आप कहते हो संकल्पवादी, लेकिन क्या वो संकल्पवादी हैं? जो व्यक्ति प्रकृति से यह प्रार्थना करता है कि अगर जिंदा रखना है तो जिंदा रख ले, भीख मांगने जाऊंगा, इन शर्तों पे जाऊंगा। जिंदा रखना है तो मुझे इन शर्तों पे भोजन दे देना, उस घर में भिक्षा मांगूंगा जिसमें ये कुछ होगा। बैल खड़ा होगा, बकरा खड़ा होगा, कुत्ता खड़ा होगा, केले बंधे होंगे, अपनी अपनी जो मन में आई कह दी। आप ऐसा कर पाओगे? बड़े से बड़ा समर्पण करता भूखों मरना ना चाहेगा।
वो जाके जाएगा और भिक्षा मांग के ले आएगा। अपनी शर्तों पे भिक्षा लेना कुदरत के प्रति परम समर्पण का एक चिन्ह है। अपनी जीवेशना समर्पित कर दी नेचर को, क्योंकि ईश्वर को तो वो मानते ही नहीं थे, न बुद्ध मानते थे, न महावीर मानते थे, प्रकृति को मानते थे। अगर मुझे भिक्षा मिले तो मैं खाऊंगा, भिक्षा ना मिले तो मैं नहीं खाऊंगा। ये संकल्प है या समर्पण? मेरी शर्तों पे अगर भिक्षा दी तुमने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती तो मुझे भिक्षा दे देना, मेरी इन शर्तों को पूरा करके। संकल्प में गहरा समर्पण होता है और समर्पण में गहरा संकल्प होता है। समर्पण शून्यता का माइनस दर्जा है और संकल्प होने का प्लस दर्जा है। समझने की चेष्टा कीजिएगा, शब्दों से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, शब्दों से परे की चीज। संकल्प और समर्पण दो नहीं है। ऊर्जा जब अटैकिंग मोड पे होती है तो संकल्प, ऊर्जा जब रिसेप्टिव मोड पे होती है तो समर्पण। जैसे टेम्परेचर जब माइनस में होता है तो ठंडी, प्लस में होता है तो गर्मी। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इन बातों में और भगवान महावीर की बातों में कोई फर्क लगता है? नहीं। अपनी हस्ती को मिटा के चलते हैं। अगर तू जिंदा रहना देना चाहती है मुझे तो भिक्षा मेरी शर्तों पे दे देना, परम समर्पण है। और मैं जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी कीमत पर, परम संकल्प है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता अगर तुम नहीं चाहती प्रकृति माता, ये समर्पण है, गहरे से गहरा समर्पण है। मैं जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी हिसाब से, ये संकल्प है। जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी ढंग से, ये संकल्प है। ऊर्जा अटैकिंग मोड में होती है तो संकल्प, ऊर्जा समर्पण मोड में होती है, माइनस मोड में होती है, रिसीविंग मोड में होती है, एक्सेप्टिंग मोड में होती है तो समर्पण। समर्पण और संकल्प दो नहीं है, जैसे गर्मी और सर्दी दो नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन डिफेंडिंग और अटैकिंग मैनर, डिफेंडिंग और अटैकिंग मोड, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मैंने एक मोटिवेशनल पंडित जी का भाषण सुन रहा था, किसी व्यक्ति ने मेरे पास भेज दिया। वो कह रहे थे कि हम अगर जिंदगी में, आप किसी कारोबार में
कामयाब होना चाहते हैं तो एक बड़ा अजब फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, और बताया भी बड़ा अजीब फार्मूला। कम से कम मैं तो शॉक्ड हुआ। ऐसा कौन सा फार्मूला बताएंगे जो व्यापार में सिद्धि प्रदान करेगा? कहते मैं हनुमान जी का उपासक हूं और आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, और मैं जब भी कोई व्यापार करता हूं अपनी आमदनी का 10% हिस्सा हनुमान जी को कह रखा है कि आपकी निमित्त दे। हनुमान जी को पार्टनर बना लेना या भगवान को पार्टनर बना लेना अपने व्यवसाय में, भगवान को दुकानदार बनाने वाले ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहलाते हैं। दुकान पर बिठा देते हैं हनुमान जी को कि यहां रख दो घोटना और गले पे बैठ जाओ, 10% आपका। मैंने हनुमान जी से पूछा कि ऐसा कबाड़ा कर लेते हो? तो वो हंसे। ये 10% का रिश्वत ले लेते हो हनुमान जी? तो वो हंसे। हनुमान जी बोले कि ये लोग मुझे या तो गरीब समझते हैं कि मेरे पास कम होगा तो 10% चलो हम निकाल देते हैं, 90% मेरा, उस 10% आपका। ये लोग मुझे, हनुमान जी बोलते हैं, गरीब समझते हैं या तो, और या तो मुझे रिश्वत देने की चेष्टा करते हैं। तो मैंने कहा बाबा फिर मुझे क्या जवाब दोगे? कहते आपको क्या जवाब देना है, आप इन मूर्खों की मूर्खताई को अच्छी तरह जानते हो। हंस पड़े बाबा, चले गए। और मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गए, हद हो गई, इन लोगों के पीछे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो खुद ही मूर्खता की बातें कर रहे हैं। ये चुन्नी चढ़ाना माता पर, ये बाबा का घोड़ा छोड़ देना, ये बाबे को गरीब दिखाने के दिशा में एक सूचना नहीं है। अगर आप कुछ भगवान को अर्पित करते हो तो क्या इसके भीतर ये संदेश नहीं जाता कि भगवान को भोग लगा रहे हो, भूखा होगा बेचारा, खिला दें। आग लगती है हमारे पेट में तो भगवान के पेट में भी आग लगती होगी। सुबह से खड़े कर रखे हैं, भोग लगवाते हैं। आप अपनी मनोवृत्तियों को अपने ही भगवानों पे ढाल दिया करते हो। और देखो रात को सुला के जाते हैं लड्डू गोपाल को, सो जाओ, गर्मी में एसी चला के जाते हैं, गर्मी बहुत है। जिस मेटल का आपने ये लड्डू गोपाल बनाया वह 500-400 डिग्री से कम के ऊपर पिघलने वाला नहीं। तुम्हारा ये 40-50 डिग्री का गर्मी इसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप अपने शरीर के हिसाब से इनको भी मान लिया करते हो। गर्मी लगेगी क्योंकि आपको लग रही है, भूख लगेगी क्योंकि आपको लग रही है, आप भोजन खिला देते हो क्योंकि भूख आपको भी लगती है, लड्डू गोपाल को भी लगती हो।
मोटिवेशनल स्पीचेस। भगवान को हिस्सेदार बना लो। फिर सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा, वो लालच खा जाएंगे कि इसने 10 निकाला, उसने 20 निकाला, फिर जिसने 20 निकाला उसका काम पहले करेंगे क्योंकि रिश्वतखोर है। और जिसने 90 निकाल दिया, 90 तुम्हारा और 10 मेरा, उसका काम सबसे पहले करेंगे। ये बोलियां लगनी शुरू हो गई भगवान की पार्टनरशिप की। और इसका मेजरमेंट है कि जो ज्यादा उसके हिस्से का निकालेगा उसके ऊपर परमात्मा पहले मेहरबान होगा। कंपटीशन बढ़ता ही गया। ये मोटिवेशन स्पीकर हैं आपके। पता नहीं कहां से गंदगी खिलार के ले आते हैं, आपके दिमागों में घुसेड़ देते हैं ये कचरा, और आप आगे इसको फैलाते रहते हैं। इतना सस्ता होता। अरे पार्टनर क्यों बनाते हो? मालिक को डिग्रेड करने की आकांक्षा क्यों रखते हो? आपको पता है इस यूनिवर्स का 100% विशुद्ध एक मालिक ईश्वर है। उसे हनुमान कह लो, उसे शंकर कह लो, नाम कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मालिक को हिस्सेदार बनाना आपको शर्म नहीं आती? ये तो ठीक है, शिकायत तो मुझसे कर देते हैं हनुमान जी के देखिए ये मेरे भक्तों का तमाशा। और आप समझते हो कि हमने हनुमान जी को 10% निकाल दिया। ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं। किस किस की बात कहूं, किस किस की बात सुनाऊं आपको? सभी एक से एक चढ़ते चढ़ते 14वीं के चांद हैं। यहां बात खत्म कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसका घर न फ्लोरूं वो ही शुभ। ऐसे हैं आपके मोटिवेशन स्पीकर। और देखिए ये हृदय में नहीं उतरते, ये आपकी खोपड़ी में उतरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बुद्धि बाइफरकेट करके देखती है हर चीज को। तो बुद्धि इस चीज को ठीक से समझ लेगी कि हाँ ठीक, ईश्वर को 10% हिस्सेदार बना लो, उसका 100% हिस्सा कहां गया भाई? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ऋषियों की ये वाक्य कहां रखोगे? कौन सा स्थान बनाया इनके रखने के लिए आपने? अगर वो जगत के कण कण में विद्यमान है तो 10% हिस्सा वो उसका क्यों, और 90% आपका क्यों? आपका अपने भीतर क्या है ये बताओ पहले, उसका हिस्सा बाद में तय करना। तुम्हारे शरीर का कोई अंग तुमने बनाया? ये सुंदर चेहरे, ये भीगी भीगी आंखें, ये श्रवण यंत्र, ये निर्मल बुद्धि, विशाल कंधे, विशाल बाजू, स्वस्थ शरीर किसकी देन है? उसी की जिसको आप 10% में हिस्सेदार रखते। अरे बूढ़े हो गए हैं तो इनकी खाटड़ी उठा उठा के बाहर रखनी है क्या? कुछ तो संकोच करो। और फिर देखा आपने घोटना होता उसके हाथ में।
और अगर उसने उठाया तो तौबा कर लोगे। बाइफरकेट करती है बुद्धि। 10% परमात्मा का, 90% मेरा। और कहीं बेदक गए हनुमान जी तो नानी याद करा देंगे आपको, उसका एक घोटना। आपको समझ आ जाएगी कि आपका क्या है। 10% आपका कि 0% आपका कि 90% आपका। आपका कुछ नहीं, आप है ही नहीं। गौर से देखो। और संत क्या कहते हैं? संत यही तो कहते हैं कि आप नहीं हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप जो हो उसको आपने जाना नहीं, आपने व्यापार को जाना। आपने परमात्मा के जो 100% हिस्से का निर्माता है, क्रिएटर है, उसको 10% हिस्से के व्यवसाय का भागीदार बना दिया, जबकि वो 100% का मालिक है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक व्यक्ति के 4 बच्चे थे। चारों की आपस में भेद बुद्धि थी, मिलती नहीं थी बुद्धि, यकसां बुद्धि नहीं थी। अलग होना चाहा, पंच सरपंचों को बुला लिया गया। वृद्ध व्यक्ति, जो मालिक जिसने सारी उम्र मेहनत करके कमाया, वो बैठा था उसकी बिना आज्ञा के। पंच सरपंच आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए उस ग्राम के। क्या मसला है? हम 4 भाई हैं, अलग होना चाहते हैं। बताओ क्या करें? तो सबसे छोटे ने कहा, करना क्या है, सीधी सी बात है। पिता की जमीन जायदाद को 4 हिस्सों में बांट दो। 4 ही तो हैं। और पिताजी, हम 4 भाई हैं, 12 महीने होते हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 3-3 महीने अपनी सेवा करवाएंगे। 3-3 महीने प्रत्येक बच्चे के पास रहेंगे। और जो गहने गट्टों के रूप में पिताश्री के पास कुछ जायदाद है, कुछ माल है, उसको हम चारों भ्राता बांट लेंगे। और बस इतना बोला ही था तो वृद्ध बोला, और ये चारों बच्चे यहां से दफा हो जाओ। तुम क्या लगते हो इस जमीन जायदाद के? मैंने खुद की संपत्ति, मैंने खुद की हिम्मत से बनाया। तुम चारों जाओ और एक एक बच्चा 3-3 महीने के लिए मेरे पास रहे। बाकी 9 महीने का इंतजाम आप खुद करो, 3 महीने का इंतजाम मैं करूंगा। ये है न्याय। अगर घोटना उठा लिया ना उसने, तो आपको 10% देकर 90% उसका, और 10% देकर भी वो करुणावान रहेगा। अभी आप 100% लेकर भी संतुष्ट नहीं हो, आप और रिश्वत खिलाना चाहते हो। 10 को उसे दे दिया जाए, 90 को खुद रखा जाए। ये तुम्हारी सब दिमागी शैतानियां हैं। न्याय नाम की कोई चीज नहीं, लोगों को भ्रमित करना है। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा तुम्हारे जैसे ही और भी सभी, जैसे मूड तुम हो वैसे मूड तुम्हारे पीछे लग्गू हो गए।
जो पूरे मालिक को 10% पे ला दिया, उन्हें तुम बुद्धिमान समझते हो क्या? ईमानदार समझते हो क्या? सेवक समझते हो क्या? और वो भी हनुमान जैसे परम भक्त के लिए, जो परम करुणावान, परम समर्पित हृदय। लेकिन जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही अपने भगवान को भी बना लिया करता है। मैं साड़ी चढ़ा दूंगी, मैं चुन्नी चढ़ा दूंगी, मैं देग तेग कर दूंगी, मैं 1.25 मनी दे दूं, मैं 2.25 मनी दे दूं। हद हो गए। अरे भिखारी समझ रखा है, अरे कंगाल समझ रखा है, या रिश्वतखोर समझ रखा है। जोड़ने की तमन्ना तुम्हारी है, उसकी नहीं, क्योंकि उसके पास जो है उसमें और जोड़ा ही नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे लिए संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त न हो, और जो प्राप्त करने योग्य हो। धन समझ लेना ढंग से। मेरे लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त न हो। इट मीन्स एवरीथिंग इज ऑफ माइन, सब कुछ मेरा है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करने योग्य हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण हूं और मुझ में इससे अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड कर सकोगे तो इसका अर्थ मैं पूर्ण नहीं, मैं अपूर्ण हूं, तभी तो ऐड किया जा सकता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लोगे, 10% निकाल लोगे, पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण का पूर्ण ही रह जाएगा, जरा भी ना घटेगा। अकल से काम लिया करो भक्तों, नहीं है तो किसी से उधारी मांग लिया करो, या लोगों को बेवकूफ बनाने की चेष्टा मत करो। घर बैठ जाया करो। अगर समझ नहीं है, अभी बच्चे हो, अभी नहीं देखा है तुमने कुछ यथार्थ क्या है, तो बुद्धि से संबोधि के बारे में सोचा नहीं जा सकता। संबोधि तो बुद्धि के हट जाने की अवस्था है। संबोधि जहां बुद्धि का मापदंड मापतोल समाप्त हो जाता है। गणनाएं बिखर जाती हैं, वो है परमात्मा, असीम अनंत। उसको 10% रिश्वत दे के मत बांधो। प्रत्येक व्यक्ति आज यही कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। इसका अर्थ मालिक तुम खुद को समझो। पहले इस भ्रांति को समाप्त